पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गेट बंद करके सभी हंटर जिनहू और जिनहो को अंदर बॉस के सामने छोड़ देते हैं। अब आगे एक हंटर डोंगसन से कहता है कि हम उन्हें वहां पर भी तो मार सकते थे। डोंगसन कहता है कि तुम पागल हो क्या, लड़ाई की वजह से हमें स्टोन भी नहीं मिलते। वो दोनों उन मकड़ी को नहीं मार सकते, वो मकड़ी उन्हें खा जाएगी और सो जाएगी और फिर हम स्टोन लेकर मकड़ी को मार कर यहाँ से चले जाएंगे। वापस अंदर जाने के लिए एक सुरंग है, हम वहाँ से अंदर जाएंगे। एक हंटर कहता है कि वो मकड़ी अगर सोई नहीं होगी तो। डोंगसन कहता है फिर हम मकड़ी को मारकर जिनहो का कवच ले जाएंगे, वो बहुत महंगा है। अगर माना स्टोन्स नहीं मिले तो उस कवच की कीमत करोड़ों में होगी। कम से कम हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिनहो कहता है रुक जाओ जिनहू, इसे हराने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर चाहिए, नहीं तो सी रैंक का तो चाहिए ही। फिर जिनहो कहता है जिनहो सही कह रहा है, शक्ति का जागना और लेवल अप होना दोनों अलग बात है। पहले तहखाने का बॉस जिससे मैं लड़ा था शायद वो डी रैंक का था, दूसरी बार मिला मॉन्स्टर शायद उससे भी नीचे था, लेकिन ये बॉस उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है और अक्लमंद भी। पता नहीं क्यों तो ये जानकर मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं इतना काबिल तो हो ही गया हूँ कि सी रैंक वाले बॉस को तो हरा ही सकूँ। मेरा लेवल अब 18 है। जिनवो तेज़ी से भागकर मॉन्स्टर को मारने लगता है और कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। जिनवो अपने चाकू से मकड़ी के शरीर पर बहुत तेज़ी से वार करता है, पर उसकी बॉडी बहुत सख्त होती है, इसलिए जिनवो के वार का उस पर कोई भी असर नहीं होता। मकड़ी अपने पैर से जिनवो के ऊपर हमला करती है, पर जिनवो बच जाता है और कहता है एक और वार और मैं गया। उसे देखकर जिनवो कहता है ये तो ई रैंक का हंटर है, पर ये इतनी तेज़ी से कैसे लड़ सकता है? क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने अफवाहें सुनी है कि लोग झूठी रैंक बताकर अपनी गलत रैंक लिखते हैं, जिन्हें लोग फर्जी रैंक कर बताते हैं। इनमें से ज़्यादातर सरपीरे होते हैं जो लोगों को मज़े के लिए मारते हैं। मैं यहाँ आकर कैसे फंस गया? ये सब जो जिनहो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। मकड़ी अपने हाथ से जिनहो के ऊपर हमला करती है और जिनहो अपने चाकू से उसे रोकता है और दूर जाके गिरता है। जिनहो कहता है ये क्या मेरे सारे वार बेअसर हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी जिनहो के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। जिनहो थकावट के पॉइंट 57 होते हैं। जिनहो कहता है ये क्या, अगर मेरा थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं थक जाऊंगा, इससे पहले मुझे उसे मारना ही होगा। फिर स्क्रीन में दिखाई देती है चाकू की ताकत जो किसी को भी लाचार कर दे। जिनहो कहता है ये ताकत मेरे कुछ काम आ सकती है, मुझे इस कमज़ोर हिस्से पर वार करना होगा। जिनहो वार करने बढ़ता है, तभी मकड़ी अपने मुंह से पॉइजन निकालती है और जिनहो के ऊपर फेंकने ही वाली होती है कि जिनहो हटकर बच जाता है। जिनहो कहता है बस यही बाकी था, चट्टानी शरीर और पॉइजन, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। मैं ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा, मुझे इसके पास जाना ही होगा। फिर जिनहो वो अपनी नई ताकत इस्तेमाल करता है और वो होती है स्पीड। वो बहुत स्पीड में जाता है और मकड़ी के ऊपर चाकू मार देता है, पर इससे कुछ नहीं होता। फिर जिनहो अपने चाकू से उस मकड़ी के ऊपर वार पे वार करता रहता है। फिर जिनहो कहता है मुझे और स्पीड में जाना होगा। जिनहो बस पहुंचने ही वाला होता है कि तभी स्क्रीन पे 70% थकावट बढ़ने का नोटिफिकेशन आता है और वो मकड़ी जिनहो को दूर फेंक देती है। जिनहो को मकड़ी मारने ही वाली होती है कि तभी एक और नोटिफिकेशन आता है फुल रिकवरी का। जिनहो फुल रिकवरी करता है और फिर आगे बढ़ता है। जिनहो वहाँ से बच के एक ऊंची छलांग लगाता है और अपना चाकू मकड़ी के सर पे मारता है। इस बार चाकू पूरा अंदर घुस जाता है। जिनहो बार बार अपना चाकू उसकी आंख में मारता है, इससे मकड़ी मर जाती है और फिर से नोटिफिकेशन आता है लेवल अप होने का। जिनहो का लेवल फिर से बढ़ गया था। फिर जिनहो कहता है आखिर डेली मिशन का काम मुझे आज आ ही गया। जिनहो कहता है यकीन नहीं होता, इसने एक सी रैंक बॉस को अकेले ही हरा दिया, जरूर किसी और रैंक का है। जिनहो मकड़ी में से स्टोन निकालता है, कहता है पता नहीं इसकी कितनी कीमत होगी। तो फिर जिनहो से कहता है बॉस क्या मैं आपके लिए स्टोन उठा सकता हूँ? अभी पानी पीजिए, आप थक गए होंगे। जिनहो पानी पीता है कि तभी वो हंटर उस गुफा में से बाहर आते हैं और उनमें से एक हंटर कहता है अरे ये तो अभी भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है, इधर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है तहखाने में। वो हंटर्स कहते हैं ये मकड़ी बहुत कमज़ोर होगी, इसलिए उस कवच वाले ने इसको मार दिया। फिर डोंगसन कहता है मुझे ये तुम्हारा कवच चाहिए, इस पे मेरा दिल आ गया है। तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, क्यों सही कहा ना मैंने? और जिनवो से कहता है कि जिनवो को मार दो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यही तुम दोनों को मार दूंगा। जिनहो अपनी तलवार पकड़ता है और जिनवो के सामने खड़ा होता है जिनवो को बचाने के लिए। तभी सभी हंटर्स उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने किसी की जान ली है। जिनहो को फिर से नोटिफिकेशन आता है एक अर्जेंट मिशन का, उसे उन 6 हंटर को मारना होता है। एक हंटर एक आग का गोला जिनवो की तरफ फेंकता है, उससे जिनवो को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। तभी जिनवो बैड इस तरीके से उठता है, आगे बढ़ता है। जिनवो चलता है कि तभी उसके आसपास एक काला ओहरा आता है और उसकी आँख चमकती है। ये देखकर एक हंटर कहता है कि इसे तो मैं मारूंगा।
मारने के लिए आगे बढ़ता है और जिनवू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि तुम ई रैंक के हंटर हो। कि तभी जिनवू अपनी चाकू से उसका सिर काट देता है। फिर से एक हंटर अपने तीरों से हमला करता है जिनवू के ऊपर और जिनवू उन सभी तीरों को अपने चाकू से काट देता है। हंटर उसके ऊपर तलवार से मारता है। जिनवू वहाँ से स्पीड से दूर हो जाता है, उसके पीछे खड़ा होता है और गर्दन के पीछे चाकू मार देता है। दूसरे हंटर के पेट में चाकू मार देता है। फिर आग का गोला बनाकर एक हंटर जिनवू के ऊपर फेंक देता है और जिनवू की स्पीड इतनी होती है कि वो आग का गोला उसको छू भी नहीं सकता। वहाँ से बहुत स्पीड से जिनवू हट जाता है और उसका गला काट देता है। फिर जिनवू कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उस सी रैंक वाले बॉस से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर। डोंगसंग कहता है मैं समझ गया, उस सी रैंक वाले बॉस को तुमने ही मारा है। डोंगसंग जिनवू को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। डोंगसंग कहता है कि ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर 5 हंटर और एक बॉस को हराने से ये भी थक गया होगा। डोंगसंग उस पर हमला करता है कि तभी अपना हीरो जिनवू उसको अपने एक ही हाथ में उसका मुंह पकड़कर ज़मीन में पटक देता है और डोंगसंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर भी डोंगसंग कहता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, तुम चाहते हो तो ये सब ले जाओ, माना स्टोन्स वगैरह सब कुछ। फिर जिनवू कहता है कि आपने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं जिंदा, और वैसे भी आप ही कहते हैं कि तय खाने का राज तय खाने में ही दफन हो जाता है। फिर डोंगसंग कहता है कि तुम जानते नहीं कि मेरा भाई कौन है। कि तभी जिनवू अपने चाकू से उसका सर काट देता है। उन सब हंटर्स को मारने के बाद फिर से जिनवू का एक नोटिफिकेशन आता है, टास्क कंप्लीट कर। जिनवू ये सब अपना मुंह खोल के देखता है, तभी तहखाना हिलने लगता है। जिनवू कहता है ये तहखाना अभी बंद होने जा रहा है, हमें इसके बाहर निकलना होगा। दोनों तहखाने से बाहर आते हैं। बाहर एक लड़की उन दोनों से पूछती है तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर वहाँ मारे गए और उनमें बचे हैं एक ई रैंक और एक डी रैंक हंटर। जिन्हों कहता है हाँ यही सच है। लड़की कहती है कि अब मैं समझ गई कि तुमने इस कवच से उस बॉस को मारा होगा, कि तुम्हारा कवच बहुत महंगा है ना। और ऐसा कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।